दोस्तों अभी तो देश की राजधानी दिल्ली में हालात काफी गंभीर शुरू हो चुके हैं। यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची। मध्य प्रदेश में अगस्त महीने की शुरुआत में बारिश नहीं हुई। 24 सालों में ऐसा पहली बार देखा गया। लेकिन दिल्ली वगैरह में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। मौसम विभाग ने और भी चेतावनी में बताया कि आने वाली 2 और तारीखें ऐसी हैं जब दिल्ली में तेज बारिश होने वाली है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भी मौसम कैसा रहेगा। इसके अलावा भी आइए जानते हैं कि कल और परसों 11-12 अगस्त को अगले 2 दिन समेत पूरे सप्ताह भर के लिए ये जो नया सप्ताह शुरू होगा अब कल सोमवार से, उसमें मौसम कैसा रहेगा। देश भर के अलग अलग राज्यों में किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है और कहां अभी बारिश का और इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली में बारिश के हालात देखिए आप। दिल्ली में रक्षाबंधन के बाद से ही लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। दीवार ढहने से 8 लोगों की मौत हो गई। कल एक एक्सीडेंट भी हो गया, आपको पता होगा, मतलब बड़ी दुर्घटना हो गई। और इतने भारी बारिश के हालातों में 300 फ्लाइट्स भी लेट हुई। हिमाचल के कुल्लू में भी एक बार फिर से बादल फटा, जिससे चंडीगढ़ मनाली हाईवे वगैरह बंद है। लेकिन राजधानी दिल्ली एनसीआर में तो अभी भारी बारिश से मानो हाहाकार मचा हुआ है। जैसे पहले यूपी बिहार में नदियां उफान पर चल रही थी ना, वैसे ही दिल्ली में भी यमुना नदी अब उफान पर आने की कगार पर है। और दिल्ली में भारी बारिश की वजह से फिर से सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया और जल भराव की समस्या भी काफी ज्यादा हो रही है। पूरी राजधानी मानो पानी पानी हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिन दिल्ली में और भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए राजधानी के बाद अब सबसे पहले तो देखिए आप, ये कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश के महोबा में नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इस दौरान पुल पार करते वक्त एक बाइक सवार गिर गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। ये बिहार के बरियारपुर में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ और ये हरियाणा के सोनीपत में रेलवे अंडरपास और सर्विस रोड पर जल भरा हुआ। ये भी हरियाणा पानीपत की सड़कों की तस्वीरें हैं। और ये देखिए बिहार से कुछ तस्वीरें आपको बताता हूँ। ये भागलपुर में गंगा नदी में समाया एक पूरा मकान ढह गया। और ये भागलपुर के रंगरा प्रखंड के 3 टंगा दक्षिण पंचायत में कटाव के चलते जल मीनार भी पानी में बह गया। और ये स्कूल की बिल्डिंग देखिए जरा। समस्तीपुर में चकला गांव में एक स्कूल बाढ़ से पानी में पूरी तरह डूब चुका है। पूरी की पूरी बिल्डिंग डूब गई। और ये वैशाली में पुलिस अधिकारी भी नाव से थाने पहुंचे। थाने के बाहर तो मानो नदियां बह रही हो, है ना। ये बेगूसराय की तस्वीरें। यहाँ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया नाव में बैठ करके। वैसे अभी भी बिहार में 11, 12, 13 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। चलिए बिहार के थोड़े विस्तार में मानसून समाचार देखते हैं। देखिए भागलपुर में गंगा नदी में समा गया एक पक्का मकान। 10 नदियां अभी बिहार में उफान पर चल रही है। समस्तीपुर में स्कूल डूबा और बाढ़ की वजह से बिहार में भी 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश की ही तरह हालात हो रहे हैं बिहार में भी। बाढ़ के पानी में डूबने से पिछले 12 घंटों में अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौतें हो गई। सबसे ज्यादा भागलपुर में 4 मौतें हुई है। बाकी बेगूसराय, वैशाली समेत यहाँ भी लोगों की जाने गई है। बाढ़ की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। खास करके 7 जिले ऐसे जहाँ बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। भागलपुर, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय समेत इन 7 जिलों में भयंकर बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। और गंगा नदी समेत बिहार की 10 नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अभी भी मौसम विभाग ने बिहार के इन 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये मानचित्र में मानसून मैप आप देख सकते हैं किन किन जिलों में येलो चेतावनी है। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के इन सभी 17 जिलों में लोग बाग सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। 11 से 13 अगस्त के बीच भारी बारिश की चेतावनी है बिहार में। मौसम विभाग का कहना है कि एक नया मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने के बाद बिहार में बारिश की गतिविधियां और भी तेज हो जाएगी, क्योंकि 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक उत्तर पश्चिम और उसके सटे पश्चिमी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ओके, और चलिए बिहार के बाद अब देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के हालात। यूपी में भी आपको पता होगा बिहार के बाद मानसून में बाढ़ के हालात सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं ना। अयोध्या समेत 5 जिलों में तेज बारिश हो रही है और 51 जिलों में अभी भी अलर्ट है। बुलंदशहर में अजगर एक खंबे पर चढ़ गया। मुरादाबाद में भी बाढ़ आई हुई है। 26 जिलों में हाई अलर्ट। और बाकी ये देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीरें। मुरादाबाद में बाढ़ की वजह से सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ कि बैलगाड़ियां पूरी डूब चुकी हैं। बैल भी पूरे आधे से ज्यादा डूब चुके हैं, निकल रहे हैं, तब देख सकते हैं आप। यूपी के 51 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जिनमें से आधे से ज्यादा जिलों में तो अति भारी बारिश की चेतावनी। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज समेत जहां जहां आप ये डार्क एरिया देख पा रहे होंगे, गहरा नीला रंग, वहां अति भारी बारिश होगी। और जहां हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी है, जहां जहां आप ये मैप में हल्का नीला कलर देख पा रहे होंगे, तो जरूर सावधान रहें। और चलिए यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश के मानसून अपडेट देखिए दोस्तों। 13 अगस्त से ही मध्य प्रदेश में भी एक नया सिस्टम सक्रिय हो जाएगा, जिसके चलते एमपी में तेज बारिश शुरू होगी। अभी ट्रप चक्रवात की एक्टिविटी देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल में भी भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं 2-3 ऐसे जिले हैं, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल वगैरह। यहाँ येलो अलर्ट है। 24 घंटे में 4 इंच तक पानी गिर सकता है। और बाकी पूरे मध्य प्रदेश के मानचित्र में हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी। हालांकि कल 11 अगस्त को और भी ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, जैसे सागर, दमोह, सिवनी, पन्ना, सतना, रीवा समेत। और परसों 12 अगस्त को और ज्यादा मध्य प्रदेश में जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
अलर्ट रहेगा, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और 13 अगस्त के बाद तो एक नया मौसमी सिस्टम सक्रिय हो जाएगा बंगाल की खाड़ी वाला। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में मतलब मानसून और तेजी से उग्र देखने को मिलेगा। इससे पहले भी कई जिले तरबतर होंगे, लेकिन 13 तारीख के बाद अब अगले 5 दिन तक मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया। वैसे 13-14 अगस्त से भी बारिश की एक्टिविटी एमपी में और ज्यादा तेज हो जाएगी। ओके, और चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। 11 जिलों में येलो अलर्ट है। 5 दिन बिजली गिरने की आशंका रहेगी, तो सावधान रहें। छत्तीसगढ़ में सामान्य से 65% कम बारिश हुई इस बार के मानसून सीजन में। राजनांदगांव सबसे गर्म इलाका चल रहा है, पेंड्रा सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। वैसे ये छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आप देख सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जहां जहां येलो अलर्ट दिख रहा है आपको, इन सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है अगले 24 घंटों के दौरान, है ना। चलिए अब देखिए हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट। मंत्री श्रुति चौधरी ने अफसरों को फटकार लगाई। हरियाणा भिवानी में उन्होंने पूछा कि किसकी जिम्मेदारी थी, तय करके बताओ। पानीपत यमुना नगर में जो बारिश और बाढ़ की वजह से गतिविधियां चल रही है, भिवानी में अधिकारियों को फटकार लगाती मंत्री, उन्होंने इसका वीडियो भी जारी किया है। वैसे हरियाणा में आगे आने वाले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा ये देख सकते हैं आप। 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त को हरियाणा के किन किन जिलों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलेगी। बाकी हरियाणा के भी ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत वगैरह में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं बाढ़ जैसे, है ना। चलिए पंजाब में भी देखिए आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। अगले 3 दिन सामान्य रहेगा मौसम। और पंजाब में भी 14 तारीख के बाद से फिर से बरसात का नया मानसूनी सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। तो 14 अगस्त के बाद पंजाब में भी बारिश का दौर और ज्यादा देखने को मिलेगा ना। चलिए अब देखिए झारखंड के मानसून का लाइव अपडेट। अगले 5 दिनों तक झारखंड में बारिश के आसार रहेंगे। राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक भी होगी। 13 अगस्त के बाद झारखंड के भी मौसमी सिस्टम में बदलाव देखने को मिलेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी है। 11-12 अगस्त को भी राज्य में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। और 13 अगस्त के बाद तो मौसम कई राज्यों में बदल जाएगा, जिसमें झारखंड भी शामिल है। इसके 13 तारीख के बाद झारखंड के उत्तरी और पूर्वी जिलों में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि 14-15 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी झारखंड में बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी लो प्रेशर एरिया का असर दिखेगा, जिसके चलते बारिश का सिलसिला जारी रहेगा ऐसा। बाकी और भी दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 14-15 अगस्त तक मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। यानी अगले 5-6 दिनों में इन क्षेत्रों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी। और बाकी देश भर के अन्य अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात कैसे रहेंगे, तो एक तो हिमाचल प्रदेश में 11-15 अगस्त को बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में 11 अगस्त, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 10 तारीख को बारिश हो सकती है। बाकी और भी ये तारीख वाइज डिटेल आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों की, जहां कब कब बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वगैरह यहाँ भी ये जो बंगाल की खाड़ी वाला मौसम सक्रिय हो रहा है 13 अगस्त वाला, तो इसका असर देखने को मिलेगा। समझ रहे हो। आज ही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में भी बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में बनेगा लो प्रेशर, वापस मानसून का जोर लौटेगा। देश भर में फिर से तेज मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। जो मानसून पर इतने दिन ब्रेक लगा हुआ है, वो ब्रेक अभी तक तो भले ही जारी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जल्दी बारिश वाला नया सिस्टम बनने वाला है और ये ब्रेक हट जाएगा फिर। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, ये अलग अलग राज्यों के नाम आप देख सकते हैं, जहां हल्की से मध्यम बारिश तक देखने को मिलेगी। और बाकी मौसम विभाग की तरफ से अभी रेड अलर्ट कहीं भी जारी नहीं कर रखा है। अकेला पहाड़ी राज्य उत्तराखंड ऐसा है जहां ऑरेंज अलर्ट है, और बाकी मध्य भारत और दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। देख सकते हैं आप मानसून मैप में। अच्छा, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।